बोलो, फिर से बोलो। अरे गला एरा धरन राम को देखे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय जगन्नाथ एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे एंड हम लोग भी अभी फ़िलहाल ठीक हैं। कुछ दिन तक हम लोगों की तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, मुझे थोड़ा सा फीवर भी था और अभी मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ अभी भी थोड़ा सा मतलब आपको पता चल रहा होगा शायद थोड़ी दबी हुई है, लेकिन आई एम ट्राइंग कि मैं आपको बता पाऊँ कुछ भी, लेकिन तो ज़्यादा अगर कुछ भी बोलती हूँ तो खांसी उठा रही है, तो इसलिए मैं ज़ोर से नहीं बोल पा रही हूँ। प्लीज़ गाइस मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। और अभी फ़िलहाल हम सब लोग ठीक हैं और आई रियली होप कि आपको हमारी कंटेंट्स वगैरह सब अच्छा लग रहा होगा एंड अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक भी कर दीजिए एंड तो फिर चलिए आज के वीडियो में हम बढ़ते हैं आगे। सो गाइस आज के वीडियो में आप सबको बहुत मज़े आने वाले हैं। बन्नी ने बहुत इन्जॉय किया है, वो देख के आपको भी अच्छा लगेगा। आई रियली होप दैट एंड एक्चुअली ये थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो पोस्ट करते क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वेरी सॉरी गाइस, बट आई प्रॉमिस कि आगे से ऐसा नहीं होगा। एंड चलिए फिर देखते हैं कि आगे हमने क्या क्या किया है। तो हमने बन्नी को यहाँ एक जगह लेकर आए थे जहाँ पे ये राइड्स वगैरह हमेशा होती है और वहाँ फर्स्ट टाइम उसने 31 दिसंबर को हम सब गए थे, वहाँ पे उसने सब राइड्स वगैरह लिया था और उसको बहुत मज़ा आया था और इसलिए फिर से उसने जिद लगाई रखी थी कि जाना है, फिर से जाना है। तो इसलिए वीकेंड तो नहीं, क्योंकि हम लोगों को वीकेंड पे छुट्टियाँ नहीं रहती है, नॉर्मली हमको फ्राइडे या फिर मंडे ऐसा छुट्टी रहता है, तो उस हिसाब से हमने उसको लेकर गए थे वो तो उधर। और वीकडेज के चलते वहाँ पे इतनी भीड़ भी नहीं थी, लेकिन ठंडी बहुत ज़्यादा थी और फिर चलता है क्योंकि ऐसे ठंडी में ही ये सब राइड्स का मज़ा भी कुछ अलग ही होता है। और वहाँ हम बहुत टाइम तक रुके और उसने बहुत मज़े किए। प्राइसेस भी ठीक ठाक था, बस मुझे वो जीप का थोड़ा सा ज़्यादा लगा क्योंकि वो 50 का 2 राउंड ही लिए थे और डिस्टेंस भी कुछ ज़्यादा नहीं था, बस इधर उधर कर लिए हो गया और उनको कुछ बोला भी नहीं जा सकता, लेकिन ठीक है कोई मतलब क्या कर सकते हैं। और बाकी दूसरे राइड्स का 30 रुपीज़ था और 30 रुपीज़ में उन्होंने बहुत टाइम तक घुमाया है और करीब ऐसे 7 से 10 मिनट तक, उतने में तो बच्चों का ही मन भर जाता है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वो रीज़नेबल लगा। और कोई अगर बड़ौदा से है और यहाँ आने का चाहता है, अपने बच्चों को लेकर आना चाहते हैं, तो फिर यहाँ का लोकेशन एग्जैक्टली है गेंडा सर्कल में, आपको जो सेंटर स्क्वायर मॉल है उसके जस्ट सामने है ये सब होता है। और वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग के ये राइड्स भी थे, जंपिंग करने के लिए भी थे, पर बन्नी को जंपिंग नहीं करनी थी, उसको थोड़ा सा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। देखते हैं उसको थोड़ा सा माइंड सेट करते हैं, अगर उसको बाद में मन करेगा तो, क्योंकि घर पे तो सोफे पे करता है पर यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा था पता नहीं। उसके लिए तो हमने टिकट भी ले लिया था पर उसको नहीं करना था, बट ठीक है उसको ज़बरदस्ती नहीं किया हमने। और यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताने के बाद फिर हम चले सेंटर स्क्वायर मॉल। नहीं शॉपिंग के लिए नहीं गए थे, और एक्चुअली सेंटर स्क्वायर के सामने यहाँ पे टॉय ट्रेन बोल लो या फिर जॉय ट्रेन बोलो, कुछ भी चलता है, तो वहाँ पे उसको बैठना था। और लास्ट टाइम जब हम आए थे वहाँ पे हमने नहीं बिठाया था, और इसलिए इस बार उसने बहुत जिद किया कि उसको बैठना है, तो ठीक है चलता है। एंड इसका
प्राइस था एक्चुअली 100 रुपीज़, और उसके अंदर उसने 4-5 राउंड घुमाया होगा, और वो भी नर्सरी राइम्स वगैरह सब लगाए थे। तो बहुत मज़ा किया हमने, और उसका भी मज़ा आया शायद। बच्चों के साथ रह के हम भी बच्चे ही बन जाते हैं। फिर हम यहाँ से सीधा चले घर। बनी ने बहुत परेशान कर दिया कि घर नहीं जाना है, इधर ही रहना है, फिर इसमें बैठना है, उसमें बैठना है। बहुत रात हो रही थी, 8:30-9 बज रहे थे। जैसे यहाँ से मतलब हमको घर जाने के लिए करीब 20-25 मिनट तो लग जाते। फिर उसको नहीं जाना था, इसलिए उसको बहुत समझाना पड़ा कि घर जाने के बाद ये करेंगे वो करेंगे। बहुत टाइम के बाद वो माना। फिर हम लोग घर गए, और बहुत ठंड लग रही थी। फिर घर आके हमने जो भी बनाया था वो खाना खा लिया। हमने खाना बना के ही गए थे, क्योंकि हमको पता था कि लेट से आएंगे, इसलिए खाना खा लिए घर आके। फिर उसके बाद कुछ मैंने ऐसा बनाया था, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था एक्चुअली। खाना हमने खा लिया जैसे कि मैंने बताया, और फिर चॉकलेट गोलगप्पे बनाए थे मैंने। आई नो सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि गोलगप्पे वो भी चॉकलेट वाले कैसे लग रही होंगी, लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे भी पहली बार मैंने जब सुना था थोड़ा सा अजीब लगा था कि मतलब लोग कैसे कैसे मतलब बनाते हैं। लेकिन फिर मैंने जब ट्राई किया तो मुझे एक्चुअली में अच्छा लगा। इतना ज़्यादा मैंने मीठा भी नहीं बनाया था, क्योंकि कोई मीठा नहीं खाता है घर में, थोड़ा सा मीठा कम था, इसलिए हमको अच्छा लगा। और मैंने ज़्यादा भी नहीं बनाया था, लाइक 4-5 ही बनाया था। फिर ये अगली सुबह की है, एंड आज बनी का स्पोर्ट्स डे था, इसलिए हम सुबह सुबह उठ के 8-8:30 बजे तक उसको रेडी करके चले गए जहाँ उसका स्पोर्ट्स वगैरह होने को था। और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे घर के पास में ही था। ये समा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एंड ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्सेस इन गुजरात। और यहाँ पे बहुत अदर एक्टिविटीज़ भी होती है, इनका वो मेंबरशिप लेना पड़ता है, और दूसरा बहुत कुछ चीज़ें हैं। मैं पूरा ऐसा कॉम्प्लेक्स घूमी नहीं हूँ अभी तक। जैसे हम स्कूल में किया करते थे, ठीक वैसे ही सब फिर से देख के थोड़ा सा इमोशनल लग रहा था कि कितनी जल्दी हम सब बड़े हो गए। जब छोटे थे तब लग रहा था कि कब बड़े होंगे, इतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों है हमारे ऊपर, क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्यों ये करना पड़ रहा है। लेकिन अभी लग रहा है कि बच्चे थे सही थे यार, क्या लाइफ थी। बट ठीक है, अभी बच्चों को ये सब करते हुए देख फिर से उनके साथ अपनी ही बचपन फिर से जीने का चांस मिल रहा है। वो बहुत अच्छा लग रहा है देख के, और कितने क्यूट लग रहे हैं यहाँ पे ये सब ऐसे मशाल वगैरह सब लेके। मुझे तो मेरे स्कूल की याद आ रही है। मैंने ये सब किया नहीं है, लेकिन मैंने सब देखा है, क्योंकि हमारे भी 4 ग्रुप्स वगैरह थे स्कूल में। और चलिए मेरे स्कूल के बारे में छोड़िए और यहाँ पे कंसंट्रेट करते हैं। और यहाँ पे ये सब वगैरह जो स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स वगैरह में किया जाता है, आप सबको पता होगा, वो सब किए। और थोड़ा सा डांस वगैरह सब किए हैं। बन्नी मतलब बन्नी ने नहीं, बाकी सब बच्चों ने भी किया है। और ऐसे पेरेंट्स के साथ भी थोड़ा सा मस्ती किए हैं मैम ने। बन्नी अभी DR यानी कि डेवलपिंग रूट्स में है,
एंड इनको प्रैक्टिस के लिए स्कूल में बुलाते थे करीब ऐसे 1 घंटे के लिए। कभी सैटरडे संडे को जब उनकी ऑफ रहती है तो एक्स्ट्रा टाइम के लिए बुला देते हैं, या फिर स्कूल टाइमिंग में ही टाइम निकाल के थोड़ा सा ऐसे उनको प्रैक्टिस करवा लेते थे। और जैसा कि मैम वगैरह सब बोलते थे कि ये स्कूल में तो बच्चे सारे अच्छे से कर ही रहे थे, एंड लेट्स सी कि यहाँ पे कैसे करते हैं। पहले जब उन्होंने बोला कि स्पोर्ट्स डे होने वाली है, वहाँ पे आपको अपने बच्चे को एनरोल कराना है कि नहीं, तो थोड़ा सा लगा कि क्या ही करेंगे, बच्चे इतने छोटे हैं, क्या स्पोर्ट्स करेंगे। बट थोड़े मतलब ऐसे सोच के हम लोगों ने रियलाइज़ किया कि वो हम डिसाइड नहीं करते हैं, लेट देम डिसाइड कि उनको खेलना है कि नहीं खेलना है। अगर नहीं भी खेलेंगे तब भी चलेगा, लेकिन थोड़ा सा जो प्रैक्टिस करके जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे वो बहुत बड़ी बात है। तो जो कि हमको अपने टाइम पे भी अपने पेरेंट्स ऐसे किए होंगे कि पुश करते हैं कि ये करो वो करो, लेकिन वो हमारे ऊपर ही रहता था कि हम किस चीज़ में एक्सेल करने वाले हैं, कि क्या करेंगे। अगर हमको एक्सपोजर ही नहीं मिलेगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि बच्चे हमारे किस चीज़ में अच्छे कर रहे हैं। इसलिए हमने फिर उसको स्पोर्ट्स में भी डाल दिया कि उसको जो करना है उन्हें करने देते हैं। और हमको भी थोड़ा सा चाय कॉफ़ी करा दिया है, आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे। एंड देन फिर स्टार्ट होता है गेम्स वगैरह। मैम तो बोलती थी कि स्कूल में बन्नी कर रहा है अच्छे से प्रैक्टिस, और पर यहाँ पे क्या हुआ पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स को देख के हो या फिर इतना बड़ा मतलब जो स्टेज है वो देख के थोड़ा सा वो सब नर्वस हो गए होंगे। बहुत सारे बच्चे रो भी रहे थे। बन्नी रोया नहीं है, लेकिन थोड़ा सा स्टैचू जैसा हो गया है स्टार्टिंग में। बट जब वो उनके स्पोर्ट्स के सर हैं, दूसरे स्कूल में होंगे शायद, ये मुझे इतना आइडिया नहीं है क्योंकि इनके स्कूल में ये नहीं है। तो उन्होंने जब बोला कि चलो चलो बेटा आगे चलो, तो वो फिर स्टार्ट किया, तो पूरा जाके एंड पे ही रुका है। तो चलो जो भी है, उसने पार्टिसिपेट किया, मुझे वो बहुत अच्छा लगा क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे डीआर के, इसलिए सारे बच्चों को पेरेंट्स के पास छोड़ दिए, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट वगैरह दिए एंड पेरेंट्स के पास छोड़ दिए। फिर उसके बाद बड़े बच्चों की भी स्पोर्ट्स वगैरह थी। डीआर के लिए बस एक ही स्पोर्ट्स किए थे इन्होंने, ये थोड़ा सा मस्ती वाला ही था, रैबिट हॉप बोल रहे थे शायद ऐसा कुछ, और उसके लिए सर्टिफिकेट भी मिला था। फिर उसके बाद ये बड़े बच्चों के लिए भी किए थे कुछ स्पोर्ट्स वगैरह अरेंज किए थे, वो सब उन्होंने किया, हमने थोड़ा सा देखा। एंड उसके बाद हम लोग चले आए क्योंकि 11 बज रहे थे, और उसके बाद 2 बजे अजीत को ऑफिस भी जाना था। मैंने छुट्टी ले लिया था उस दिन क्योंकि टाइम नहीं होगा, और मुझे थोड़ा सा एंजॉय भी करना था क्योंकि मेरा 9 o'clock से स्टार्ट होता है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा, फिर मैं उधर इधर नहीं हो पाऊँगी, अच्छा नहीं लगेगा, फिर मीटिंग्स वगैरह भी रहती है। तो फिर इसलिए मैंने उस दिन छुट्टी ले लिया था। और फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम रुक के हमने बन्नी को भी दिखा रहे थे कि ये देखो इतना अच्छे से कर रहे हैं, अगले साल फिर से करना तुम, ऐसा समझा रहे थे। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा जिद पकड़ रहा था कि मुझे भी करना है, ये वाला भी करना है, वो भी करना है। फिर उसको बहुत समझा बुझा के फिर हम लोग घर आ गए थे। एंड एक्चुअली इट वाज अ नाइस प्रोडक्टिव मॉर्निंग, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली सुबह उठ के जल्दी से अपना काम फिनिश करके अगर कुछ ऐसा अच्छा वाला कुछ हो जाता है तो बहुत दिन पूरा अच्छा जाता है।
सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, उत्तरायण के ब्लॉग के साथ। और वो देखने के लिए आप सबको हमारा चैनल सब्सक्राइब करनी पड़ेगी एंड बहुत जल्द आने वाली है। तब तक के लिए बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।